बिहारी लाल की। द्वारिकापुरी में विराजे हैं भगवान और समस्त विद्वानों ने मिल करके आज निवेदन किया कि प्रभु आप सब प्रकार का कार्यक्रम सुनिश्चित कर डाले हो। अब ध्यान से इधर देखना भैया, भगवान अपनी लीला में सब रूपों का दर्शन करा दिए, सब स्वरूपों का दर्शन करा दिए, लेकिन यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि मैंने अपना बालपन का दर्शन कराया। भागवत की दृष्टि सब लोग देखना, बालपन की कथा आप लोग सुने, भगवान के मथुरा में ऐश्वर्य लीला देखे, द्वारिका में बहुत ऐश्वर्य की लीला आप लोग देख रहे हैं। लेकिन भगवान यहाँ कहना चाह रहे हैं एक बात को, आपके पास कितनों संपत्ति हो जाए आप दान तो करते रहिए, लेकिन उसके साथ एक काम और करना है जीवन में, वो है परिवार में मेल। बोलो राधे राधे। एक ऐसे आप लोग से भी हाथ जोड़ के हमारी प्रार्थना है माताओं बहनों, कम से कम 6 महीने में एक बार ऐसा आयोजन घर में बनाया करें ताकि ऐसा लगे कि आपके घर में मेला लगा हो। बोलो राधे राधे। परिवार का मेला, सामाजिक मेला बहुत आवश्यक है। मेला मेल जोल के लिए है। विद्वानों ने आकर के कहा भगवान को कि भगवान कुरुक्षेत्र का मेला चलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्यों भगवान जाना चाह रहे हैं और क्यों भगवान को सब ले जाना चाह रहे हैं, क्योंकि सब लोग ध्यान से सुनिएगा, वसुदेव जी की पत्नियां हैं रोहिणी और देवकी, लेकिन दोनों बहुत दिनों से अलग अलग हैं। एक बार जोर से बोलो राधे राधे। रोहिणी अभी कहाँ है? यशोदा जी के साथ रहती है देखिए, और देवकी कहाँ है? अभी इधर दूर है भगवान से। द्वारिकाधीश भी विराजे हैं, द्वारिकापुरी में विराजे हैं। तो भगवान के साथ है देवकी मैया, वसुदेव जी, इन लोग जा रहे हैं, सभी पटरानियां जा रही हैं। दर्शन करो, इधर ब्रज से आ रहे हैं कौन कौन? नंद बाबा, यशोदा मैया, रोहिणी मैया, जितनी गोपियां हैं इन लोग। इधर इंद्रप्रस्थ से आ रहे हैं पूरे पांडव लोग, सब के सब एक साथ मिलेंगे, सबका मेल होगा। देखिए माताओं, अब पहुंच गए। अब आप लोग देखे होंगे जब विशिष्ट व्यक्ति कोई आता है तो उसके लिए सब स्थान देने लग जाते हैं, सब लोग हटाने लग जाते हैं, हटिए 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 हटिए, महाराज आ रहे हैं, चलिए चलिए चलिए। होता है कि तो हमारे द्वारिकाधीश जब कहीं से गुजरते हैं तो सब लोग वहां से हटाने लग जाते हैं। चलिए खिसकते चलिए, खिसकते चलिए। इधर से सब ग्वाल बाल एक साथ आ रहे हैं। अचानक देखे, अरे ये तो हमारा कन्हैया है, इतना बड़ा हो गया, इतने ठाट बाट, इसके पीछे इतने लोग घूम रहे हैं, अरे ये रथ में आ रहा है। जितने ग्वाल बाल आज देखे सब खुश हो गए। कब आने का वादा दिया था? हाँ, गोपियों को कब बोले थे भगवान आऊंगा? परसों, और अभी तक नहीं मिले हैं, अब मिलेंगे। देखिए, और आज भगवान के घर में कौन कौन हो गए हैं। हाँ, भगवान की लीला देखो कितने बड़े हो गए, और आज सबसे मिलने वाले हैं। सब लोग दर्शन करो माताओं, सब तरफ से पहुंचे, भगवान का प्रवेश हो रहा है। पीछे से सब लोग चिल्लाए, राजा धीराज छत्रपति महाराज द्वारिकाधीश पधार रहे हैं। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। अब ब्रज से आए थे कुछ बालक, ब्रजवासी हैं, देखिए उन लोग बीच रोड में आए, हे चलो खिसको, चलो खिसको। द्वारिकाधीश के जितने दूत हैं उन लोग खिसकाने लगे, तुम लोग खिसको खिसको। उन लोग रास्ते में ही खड़े हो गए और क्या शब्द बोल रहे हैं देखिए, जा तुम्हारे द्वारिकाधीश को बोलना हम नहीं यहाँ से खिसकेंगे, उनको बोल देना उसका बाप खड़ा है रोड में। बोलो राधे राधे। हे भगवान, और दूत कांपने लग गया। दूत बोला ये कौन है भैया जो भगवान को बोल रहा है कि उसका बाप खड़ा है? इसका तो खैर नहीं, जाके बताना पड़ेगा। तुरंत जाकर के भगवान को सूचना दी, प्रभु बता तो नहीं पा रहा हूँ प्रभु, लेकिन कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल किया आपके लिए। क्या बोला? प्रभु कोई बोल रहा है कि आपका बाप खड़ा है रोज में। मेरा बाप?
मेरा बाप खड़ा ऐसा कोई बोल रहा है, ये पक्का मेरे नंद गांव से आया होगा, ये मेरा ही कोई मित्र है, मेरा ही कोई छोरा है। देखो भगवान समझ गए ये और कोई नहीं हो सकता, ये मेरा नंद और गोकुल का ही छोरा है, और कोई नहीं हो सकता। भगवान तुरंत दौड़ के गए हैं, और जब दौड़ के जा रहे हैं माताओं, सबसे पहले दर्शन हो गया किसका? बोलो यशोदा मैया की जय हो। कितने दिनों बाद, परसों आऊंगा बोला था, आज यशोदा मैया जब देखी आंचल में जा करके छुप गया। भूल मेरी छोटी सी भूल जाऊं माता, भूल जाऊं माता, ऐसे कोई अपनों से रूठ नहीं जाता, रूठ गया हूं तो मुझको मना ले, गले से लगा ले कि और मेरा। कहां जाके छुपे? सोचिए, ये है आंचल। जब बालक जब जाता है ना, तो ये माँ के आंचल में ही छुपता है। ये आंचल कोई सामान्य नहीं है माताओं, बहनों की, माताओं की जो अचरा है, ये सौभाग्य और संतान की रक्षा। हम एक बार नहीं 100 बार बोलेंगे, कोई एक आदत भी आप लोग अपना लिए ना, कल्याण हो। जो हरकत है ठाकुर जी को अब याद आने लगा, और सीधा जाके छुपे हैं माँ के आंचल में, और आंसू को सबसे पहले बहाया तो कहाँ? माँ के आंचल में बहाया। अब बहाया, यशोदा मैया जब देखी तो आज व्याकुल हो गई। यहाँ पर सब लोग देखिए माताओं बहनों, रोहिणी मैया का परिचय नहीं था, तो रोहिणी मैया से परिचय सबका हुआ है यहीं पे। रोहिणी मैया थोड़ा दबे दबे रहती थी, क्योंकि पति देवता से बहुत दिनों तक दूर थी, तो यहाँ पर सबने उसका संबंध बनाया। अब इसके बाद यशोदा मैया आई, सबसे मिली। यशोदा मैया के पास रोहिणी बहुत वर्षों तक रही हैं। वसुदेव जी तो कारागार में रहे भैया, तब तक यशोदा मैया के साथ ही ये रोहिणी मैया रही। आज रोहिणी मैया भी जब देखी है सबको, तो बहुत आनंद विवल हो गई, व्याकुल हो गई। अब इधर आगे गए तो एक तंबू बना हुआ है, उस तंबू के पास आकर के मिली सारी गोपियां। गोपियों में भी सबकी अधिष्ठात्री रास रासेश्वरी, बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। आज भगवान किससे भेंट कर रहे हैं? अपनी राधा रानी से। और राधा रानी देखिए, राधा रानी का चरण भगवान अपने सीने में लगा कर रखते हैं। राधा रानी का जो चरण है ना, सामान्य चरण नहीं है। ठाकुर जी भी दिन भर अपने हृदय में बसा करके रखते हैं। जब गिलास में पानी पीते थे, ध्यान से देखना, इधर से चाहे राधा रानी पिए कि इधर से कृष्ण जी पिए, लेकिन सिसकने की आवाज दोनों की आती थी। गरम गरम जब पीता था ठाकुर जी, तो राधा रानी देखो इधर जब राधा रानी पीती थी तो ठाकुर जी, ये दोनों का भाव है। राधा और श्याम अलग अलग नहीं है, ठीक है, दोनों एक ही हैं। राम जी ही दो रूप में परिवर्तित हो गए, राम जी ही दो रूप में परिवर्तित हुए, एक राधा और एक कृष्ण। सब लोग बोलो राधे श्याम, जोर से बोलो। राधे श्याम का पहला अक्षर बोलो रा, और आखिरी माँ, यही राम है। राधे श्याम कोई और नहीं, हमारे राम जी ही आए हैं, ठीक है। तो इनको अलग कभी नहीं समझना माताओं। आज राधा जी जब देखी है व्याकुल हो गई। अच्छा, ठाकुर जी अकेले जा रहे हैं क्या राधा रानी से मिलने? रुक्मणी मैया भी है, बोलो राधे। अब सोचिए, रुक्मणी मैया गई, सामने गई राधा रानी का तंबू है, सामने देखिए एक बहुत सुंदर गोरी सी झाड़ू लगा रही है। रुक्मणी मैया को लगा यही राधा रानी है, जाकर के पाँव को पड़ दी, पालगी। बाद में पता चला वो बोली कि मैं नहीं, मैं तो अपनी राधा रानी के दासी के दासी के दासी के दासी की दासी की दासी, बोलो राधे राधे। अब सोचो, रुक्मणी मैया जब देखी कि दासी के दासी के दासी के दासी के दासी के दासी इतनी गोरी है, जब काम करने वाले का ये हाल है तो राधा रानी कैसी होगी?
अंदर गई और जब राधा रानी के स्वरूप को आज रुक्मिणी मैया देखी है माताओं बहनों, तो विचार करिए आप, व्याकुल हो गई। दोनों सौत व्यवहार होंगे क्या? नहीं। आज देखिए, आज राधा रानी कह रही है कि धन्यवाद रुक्मिणी, ऐसा क्या काम किया तूने, जीवन भर ये मेरे बिना नहीं रहता था ये कृष्ण, लेकिन ये मुझे याद नहीं किया, यानी तूने ऐसा क्या किया, ये याद नहीं किया, मतलब क्या किया ऐसा, और तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद बार बार बोल रही है, एक क्षण मेरे बिना नहीं रहता था। धन्यवाद रुक्मिणी, मेरे लल्ला को तूने कष्ट नहीं दिया, इसका आंसू नहीं बहाया है, मैं समझ गई। देखो ये राधा रानी का भाव है, राधा रानी बार बार कह रही है, क्यों रे, तेरे कारण हम लोग पता है कहां कहां रुके, जिस दिन से तू गया। देखिएगा भाव, देखिए ये रे शब्द का जो इस्तेमाल है कब किया जाता है, अत्यधिक प्रेम। हे रे कन्हैया, रे कह के बुलाती थी गोपियां, जब बुलाती थी कृष्ण को तो नहीं आया रे तू, अभी तक रे, ये भाव होता था इनका, रे करके। ये भावना गाली का भाव नहीं है, ये अत्यधिक प्रेम है, इसलिए रे रे बोल के यशोदा माई भी हर क्षण रे बोल के ही बुलाई है लल्ला को। अब देखिए माताओं बहनों, यहाँ पर सुंदर जैसे ही राधा रानी देखी विचार करने लगी, तेरे कारण हम लोग पूरे समय इंतजार करते रहे, तू ये बोल के गया परसों आ जाऊंगा, उस दिन से हम लोग एक स्थान पर बैठ के सिर्फ आज तक राह देखते, जो आता यही लगता कि हमारा लल्ला आ गया, हमारा ठाकुर, लेकिन तू नहीं आया। छलिया, तू धोखेबाज है। आज पूरी बात को याद कर करके रो रहे हैं। क्या होते हैं आंसू, क्या पीड़ा होती है, क्यों दर्द उठता है, क्यों आंखें रोती हैं। एक बार आंसू तो बहा कर देखो सांवरिया, राधा ये रो रो कहे। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया। राधा रानी रो व्याकुल हो गई। आज राधा रानी बार बार विचार करी है, हमको ना जाने लोग क्या क्या कहे, कितने ताने दिए, हाँ कितने ताने दिए और क्या क्या कह रहे हैं। देखिए सब लोग विचार करना माताओं, जब जाती थी ना अक्रूर जी जब गए लेने, सब गोपियां रथ के सामने लेट गई, नहीं हम नहीं जाने देंगे। इतना प्रेम अपने ठाकुर को उन लोग सूरज और चंदा मानते हैं, ये हमारी दो आंखें हैं, एक कृष्ण और एक बलराम, ये दोनों हमको छोड़ के चले गए। यहाँ तक कि इस बात को मानने वाले आज गोपियां पूरी बात को रो रो के ठाकुर को आज बता रही हैं इतने वर्षों बाद के क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा, क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा। क्या होती है आशा, क्या होती निराशा, क्या होती है आशा, क्या होती निराशा। एक बार जरा तुम प्रेम करके देखो सांवरिया। हाँ देखो ये भाव है, याद कर करके ऐसे ही रो रही है गोपिकाएं, तीनों चारों, एक दो तीन चार गोपियां नहीं भैया, इस गोपियों में नाम है यशोदा मैया भी एक गोपी है, बोलो राधे राधे। ये भी रो रही हैं अपने ठाकुर को याद करके कि छलिया तू सच में चले गया था रे। यशोदा मैया का रोना वर्णन है, गोपियों का रोना वर्णन है, सबका रोना यहाँ पर वर्णन है। देखिए क्योंकि अब भगवान परीक्षित जी का मोक्ष कथा है तो थोड़ा जल्दी जल्दी ले चले हैं, लेकिन अब यहाँ पर याद किए पनघट पे मधुबन में वो इंतजार करना, पनघट में मधुबन कहाँ कहाँ नहीं हमने खोजा तुझको करना। कहे श्याम तेरे खातिर
वो घुट घुट के मरना कहे श्याम तेरे खातिर वो घुट घुट के मरना। एक बार किसी का इंतजार कर देखो सांवरिया, राधा ये रो रो कहे। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा ये रो रो कहे, राधा ये रो रो कहे, राधा ये रो रो। व्याकुल होकर के अपने मन की बात को बोली, जैसे तैसे करके बोली। अब यहाँ पर देखिए माताओं, ठाकुर जी दूध पी रहे हैं। उसी समय देखिए गरम गरम दूध आया है ठाकुर जी के लिए। जैसे ही दूध आया उतने में ही राधा रानी के मुंह से आवाज आया, जोर से आवाज आया, दूध कौन पी रहे? देखिए जोर से बोलो। ठाकुर जी पी रहे हैं। छाला कहाँ हो गया? कृष्ण जी के चरण में। क्यों? राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ मेरी। ये जितने भाव हैं ये गीत मत समझना, गाना मत समझना। ठाकुर जी यहाँ बसा के रखते हैं राधा रानी को, ठीक है? और राधा रानी को नहीं, सब लोग देखिए राधे तेरे चरणों की। दिन भर यही बात को सोचे और व्याकुल हो गए। सब के सब आज यहाँ मेला में भेंट किए हैं। सब एक दूसरे को देख के बड़े प्रसन्न मुद्रा में हैं। अब तो बरसाने से जो अन्य गोपियां थी राधा रानी के साथ, उनसे ठाकुर जी मिले और यहाँ पर भगवान ने सबको तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। गोपियों को तत्व ज्ञान बताना जरूरी था, क्योंकि गोपियां सामान्य तो नहीं है। तो यहाँ पर तत्व किसको कहते हैं? तो भागवत भक्ति ज्ञान और वैराग्य जब परिपूर्ण हो जाए तब तत्व की प्राप्ति होती है। तो अब गोपियां भक्ति ज्ञान और वैराग्य से पूर्ण हो चुकी हैं, परिपूर्ण हो चुकी है। तो आखिरी में तत्व यानी साक्षात परमात्मा ही उनको ज्ञान दिए। अब इसके बाद जैसे ही पता चला प्रभु आए हैं मेला में, दुर्वासा, अत्रि, सब ऋषि लोग का नाम लो आप लोग। दुर्वासा, अत्रि, वशिष्ठ, बृहस्पति, कण्व, ये सब ऋषि अब वहां पहुंच गए। अब ऋषि लोग आए परमात्मा का दर्शन कर दे। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं जिस स्थान में ठाकुर जी का चरण, संतों का चरण पड़ जाए, वही स्थान तीर्थ हो जाता है। कितना सुंदर दर्शन। अब इसके बाद एक बार की घटना है। भोलेनाथ भवानी मैया को लेकर के जाए तो एक बिहड़ सुनसान जगह मिला। भोलेनाथ भवानी मैया को रुकवा दिए, साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे। दंडवत जब प्रणाम करने लगे तो भवानी मैया बोली, ये क्या कर रहे हो प्रभु? चलो चलो आगे बताओ। थोड़ी देर और गए। अब वहां पे रुक के एक दूसरी जगह में पहुंच गए भोलेनाथ और भवानी मैया। वहां रुक के साष्टांग प्रणाम किए, लौट गए। आज भवानी मैया बोली कि भैया यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं देता जी, ना तो यहाँ कोई मंदिर है, ना तो पर्वत है, ना वृक्ष है, आप किसको प्रणाम कर रहे हो? तो देखिए भोलेनाथ भवानी मैया को जवाब दिया, आज से 10,000 वर्ष पूर्व यहाँ एक संत रहते थे। कितने पूर्व? 10,000 साल पहले। तो सोचिए जिस स्थान में 10,000 साल पहले संत लोग रहते थे, वहां का प्रणाम भोलेनाथ कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो संत लोगों की कमी नहीं है भारत देश में माताओं। तो ये देश तो पूजनीय है, इसलिए बोलो भारत माता की जय हो। तो जिस स्थान में संतों का चरण पड़ जाए वो स्थान तीर्थ हो जाता है, ये ठाकुर जी का कहना है। इसके बाद जब सब लोग आए हुए, सब ऋषि लोग आए हुए हैं, तो अचानक नारद जी आज वसुदेव जी से भेंट किए और वसुदेव जी को देख के कह रहे
वसुदेव जी तो पहले प्रणाम किए, प्रणाम करके बोले कि महाराज मुझको ये बतलाइए मैं ऐसा क्या करूं कर्म बंधों से मुक्त हो जाऊं। देखो माताओं बहनों, भागवत के अंतिम में आप लोग भी सब लोग समझ लिया, ठीक है। कौन कौन से सब लोग बोलो, पितृ ऋण, सब लोग बोलो, जोर से बोले करो ना, ऋषि ऋण, देव ऋण। तो बोले नारद जी वसुदेव जी को बोले कृष्ण जैसे संतान को ला करके सुंदर संतान हो जाए अगर तो पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है वो घर। तो आप पितृ ऋण से तो मुक्त हो गए। दूसरा ऋषि ऋण, इतने बड़े बड़े संतों का दर्शन आपने किया, प्रभु के कारण इतने सारे संत यहाँ आए और संतों का सम्मान हुआ, ऋषि ऋण से भी मुक्त हो गए। लेकिन देव ऋण आपका बचा है। देव ऋण क्या होता है? अभी तक कृष्ण जी ने यज्ञ नहीं किया, बोलो राधे राधे। वसुदेव जी ने, कृष्ण जी ने नहीं, वसुदेव जी ने अभी तक यज्ञ नहीं किया है। अच्छा एक बात बता दे, यज्ञ में साथ दिया है लेकिन अभी तक यज्ञ नहीं किया। तो आज यहाँ पर बोले ये बात कि भैया सब संत लोग यहाँ हैं, यज्ञ को कर लो। वसुदेव जी ठाकुर जी से पूछे, द्वारिकाधीश प्रभु से, द्वारिकाधीश बोले कि देखिए आप जो तैयारी बोले तुरंत हो जाएगा, यहीं पर कर लेते हैं। अब भगवान के सानिध्य में विराट यज्ञ का आयोजन वहां पर हुआ। इस प्रकार 3 महीना तक भगवान अपने ब्रजवासियों के साथ में, अपने प्रिय पांडवों के साथ में द्वारिका में ही निवास किए। ठीक, अब उस कुरुक्षेत्र में वास किए, मेला में वास करे, जाने का समय आया। लेकिन उसके पहले कुछ चर्चाएं बता दें आपको। द्वारिकापुरी में आज भगवान है, एकांत में देवकी मैया आई। देवकी मैया आकर के कहने लगी कि लल्ला ये बता, मैं सुनी हूँ कि तू अपने गुरु के बेटा को ला करके वापस किया था, गुरुपुत्र को, तो तेरे भी तो 6 भाई लोग मर गए रे। कंस ने 6 को तो मारा था, उन 6 को तू नहीं ला सकता क्या? जैसे ही आदेश पाया है माँ का, भगवान दौड़ते हुए बलराम भैया को लेकर के सूतल लोक में प्रवेश किए हैं। सूतल लोक में बलि राजा ने खूब स्वागत किया। आइए 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 महाराज। बोले कि महाराज बलि राजा वो सब बालक हमें दे दो। तो सब नन्हा अवस्था में थे, जैसे गए थे उन लोग वैसे ही अवस्था में भगवान सबको लेकर के आए। अब भगवान जब लेकर के आए, देवकी मैया गोदी में पाई है और सब बच्चे को दूध पिलाई जो 6 मर गए थे। जैसे ही दूध पिए सबके सब परम धाम को चले गए। क्यों? पीत्वामृतम पयस्तस्या पीतशेषम गदाधृत। भगवान का उच्चिष्ट है, ठीक है, भगवान का उच्चिष्ट दूध इन्होंने पिया है, भगवान का छोड़ा हुआ। तो भगवान जिसको दूध को छोड़े हुए को पिएगा कोई, तो वो परम धाम तो जाएगा ही भैया। सब के सब पहुंच गए। अब परीक्षित जी यहाँ पर पूछने लग गए कि भगवान अब इतनी कथा बताए, अब बताओ हमारे दादा दादी का बिहाव कैसे हुआ था। बोलो राधे राधे। परीक्षित के दादा का क्या नाम, कौन बताएगा? राधे राधे। हाँ जानत्री ने सबो जन। हाँ ठीक ठीक ठीक। हाँ बतावे बने जानत्री ने भी सबो जन पता रही। और इकर पितर अर्जुन। तो देखो दादा दादी कौन हुए? दादा दादी कौन हुए? अर्जुन जी और सुभद्रा जी। तो बोले इनके विवाह की कथा सुनाओ। तो सुखदेव जी ये कथा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि परीक्षित जी आश्चर्य हो गए। अरे मैं तो ये बात पूछने ही भूल गया, भगवान के विवाह की चर्चा तो हो गई, लेकिन मेरे दादा दादी का विवाह कैसे हुआ था उनका तो बतलाओ। क्योंकि लोग अपने दादी दादा के विवाह के बारे में नहीं जानने की इच्छा रखते। बोलो राधे राधे। कौन जानेगा? अपने माँ बाप के विवाह के बारे में कोई जानेगा, लेकिन दादा दादी हाँ लोग तो उनको इंटरेस्ट से सुनेंगे लोग। अब कब सुन रहे इंटरेस्ट से, देखिए थोड़ी देर बाद जाने वाले हैं। बोलो राधे राधे। परीक्षित का अंतिम समय आ गया है, लेकिन आखिरी में किसको याद करके जा रहे हैं? तो अपने दादा दादी के कथाओं को। देखिए ये पुण्य प्रताप है सियानों का। आप लोग भी अपने बच्चों को, अपने सियान को जरूर धरवाइए। जो बच्चे हैं ना, सियान लोग के साथ रहने दीजिए, उन लोग अनुभव का बात करते हैं, ठीक है? तो जरूर प्रयास किया करें। अब चलिए यहाँ पर देखिए कैसे उनका विवाह हुआ अर्जुन जी और सुभद्रा का। तो यहाँ पे बतला रहे हैं
दादा दादी का विवाह। जब भगवान की बहन सुभद्रा सयानी हो गई तो दोनों भैया ने मिलकर के तय किया कि चलो अब इनका विवाह कर दिया जाए, कृष्ण और बलराम ने। बलराम जी बोले कि सुंदर वर तो दुर्योधन है, मेरा चेला है बढ़िया, उसके साथ विवाह करेंगे, लेकिन ये दुर्योधन अच्छा वर नहीं है जी। तो भगवान बोले क्या किया जाए? तो भगवान का बुद्धि देखिए कैसे काम किया। तुरंत सुभद्रा जी के पास चले गए और दिन रात सुभद्रा के पास अर्जुन के बारे में बात करने लगे। इतना अर्जुन किए, ये देखना अर्जुन रथ चलाया, आज ये कर दिया, अरे देखना आज अर्जुन ऐसे, अरे देखना अर्जुन ऐसे, अर्जुन इतना किया कि पूरा मन में कौन बस गया? सुभद्रा के अर्जुन। अब यहाँ पर जब पांडवों का वन गमन चल रहा था तो अर्जुन के कान में मंत्र फूंक के आ गए भगवान। सब लोग एक बार बोलो राधे राधे, ध्यान से सुनो। मंत्र फूंक दिए, ऐसे ऐसे करना है। अर्जुन आज ब्राह्मण का रूप बना लिए हैं, त्रिदंडी स्वामी बन गए और सीधा चले गए द्वारिकापुरी में। बोलो द्वारिका धाम की। सब जगह बोलने लग गए, कौन आया कौन आया? बोलो त्रिदंडी स्वामी की। अर्जुन रूप बना के चल दिया है, देखो ब्राह्मण का वेश बना के। अर्जुनानंद महाराज की जय हो। अपने आप को अर्जुनानंद महाराज बना दिया। अब देखिए द्वारिका के बारे में तो पूर्व परिचय है, द्वारिका में सबको जानते हैं अर्जुन जी। तो अब हाथ देखना शुरू किए। हाँ, एक जगह में बैठ गए, हाथ देख रहे हैं, देख लो पंडित जी बन गए। तुम्हारे पिताजी का नाम यह है क्या? हाँ। अब देखो द्वारिकापुरी को तो पहले से जान रहे हैं, अर्जुन सबको जानते हैं, रूप भर को बदल क्या है। अब पूरे द्वारिकापुरी में हल्ला हो गया, सब लोग हाथ दिखाने लगे। तुम्हारे घर के सामने कुआं है क्या? हाँ मेरे घर के सामने तो कुआं है। अब व्याकुल हो गए सबके सब, अरे ये एक नंबर का बाबा आया है, सब कुछ बतलाता है। बोलो अर्जुनानंद महाराज की जय हो। कृष्ण जी बोले दाऊ भैया कोई बाबा आया है, हमको सुनाई में दे रहा है। दाऊ भैया बोले हाँ चलो जी, पूछ के आए क्या हाल चाल है। अरे कोई भी बाबा द्वारिकापुरी में आए तो हमारे घर ना आए तो थोड़ी बनेगा। आज दाऊ भैया भी जाके हाथ दिखाने लग गए, बोलो राधे राधे। तो देखिए कृष्ण जी वहीं रोकवा दिए, अरे आप यहाँ हाथ को थोड़ी दिखाओगे, द्वारिकाधीश के यहाँ आया है तो हमारे घर जाएंगे बाबा। अब भगवान का यही योजना था। अब चुपचाप बोले कि चलो जी अपने घर चलो। दाऊ भैया बोले कि चलो मैं हाथ दिखवा लेता हूँ अपना। भैया पहले सेवा तो करने दो, आप जाओ। बोलो राधे राधे। दाऊ भैया को बाहर भेज दिए। अब भगवान इधर इशारा कर दिए चुपचाप सुभद्रा को, मैं आ रहा हूँ और तुम दोनों रहना। हाँ ठीक। अब अपना चुपचाप बाहर निकल गए, सब लोग दर्शन करो। अब अंदर कौन कौन बच गए? हाँ सुभद्रा जी और अर्जुन जी दोनों बच गए। इतने दिन बाद आए हो महाराज, चलो भोजन बना देना। भगवान बोल के निकल गए। इधर सुभद्रा सुंदर भोजन पका रही है। अब भोजन तो पकाने लग गई माताओं बहनों, इधर अचानक लगा ये दाढ़ी मूछ वाला है, इसको कहीं देखा देखा लग रहा है। सुभद्रा जी को शंका हुआ। सुभद्रा अंदर ही बैठे बैठे अचानक बात में बोल डाली अर्जुन अचानक ऐसे पलट के देख डाले, वहीं पर सपड़ा गए। बोलो राधे राधे। अच्छा अब सुभद्रा जी निकल के आई। सुभद्रा जी बोली इतना नौटंकी करने का क्या जरूरत है? हाँ बोली कि कुछ नहीं, सब ठाकुर जी की योजना है, आप लोग भी देखते जाना। अब इधर से बाहर गए सीधा से सीधा। अब मंदिर में आकर के मुझसे मिल जाना, ये बात पूरी की पूरी हो गई। सब लोग दर्शन करो। अब सुभद्रा मैया निकल गई है मंदिर में। इधर ये बाबा आया, रथ में बैठाया और निकल के ले गया। बोलो जोर से राधे राधे। अब पूरे द्वारिकापुरी में हल्ला हो गया। क्या हल्ला हो गया? बाबा ने द्वारिकाधीश की बहन को भगा लिया। बोलो राधे राधे। अरे तो नकली बाबा निकला। आजकल के बाबा लोग तो फिर वहां भी हल्ला। सोचो उस समय से बाबा लोग को बदनाम करते आ रहे हैं तो अब कौन सी बड़ी बात है। बोलो राधे राधे। ठीक है, बाबा के पीछे सब पड़े रहते हैं तो बेचारे बाबा की वहां पे अब जाने लग गए। दाऊ भैया को जब खबर लगी, दाऊ भैया वहीं पर उठा लिए। ऐसा कौन है जो हमारी बहन को भगाया? अब देखो द्वारिकाधीश क्या बोल रहे हैं। भैया
हमारी बहन को भगाने वाला ना कोई वीर बांकुरा ही होगा, बहुत बड़ा वीर है, वही भगा सकता है हमारी बहन को। अरे तू खड़े खड़े देख रहा है, मैं तो जा रहा हूँ, उसको छोड़ूंगा नहीं। भैया आप चलो, मैं भी आता हूँ। देखो भगवान का अब सामने सामने जा रहे हैं कौन? दाऊ भैया। इधर पीछे पीछे हमारे द्वारिकाधीश प्रभु, और आगे जा करके देखे पीछे पूरे सैनिक लगे हुए हैं, और इधर ये अर्जुन जी पीछे सुभद्रा को बैठा के ले जा रहे हैं। अब इसका एक नाम है सव्यसाची। सब लोग बोलो, अर्जुन का क्या नाम है? वो दोनों काम कर सकता है, एक साथ घोड़ा भी चला सकता है और हथियार भी चला सकता है। देखिए तो घोड़ा को भी चला रहा है, हथियार भी चला रहा है। अब सुभद्रा बोली, यहाँ पर सुभद्रा कह रही है प्रभु एक काम करो ना, मेरे भैया ने, बड़े भैया दाऊ ने हमको सिखाया है क्या घुड़सवारी, लाओ घोड़ा को मैं चला देती हूँ, आप पीछे बैठ के हथियार चलाओ। अब पीछे धनुष चला रहे हैं। अब दाऊ अचानक कृष्ण जी बोले भैया वो देखो, लगता है उन्हीं लोग हैं। आगे गए, आगे जाकर के देखे तो अब भगवान कह रहे हैं, सब लोग ध्यान से सुनना। आज ठाकुर जी हमारे कह रहे हैं भैया एक बात समझ नहीं आ रहा है, ये बाबा भगाया है कि बाबा को हमारी बहन भगाई है? बोलो राधे राधे। हाँ, रथ तो हमारी बहन चला रही है। अब पूरी बात दाऊ भैया को समझ के आ गया, अच्छा मतलब इसमें तेरी लीला है, पूरी पूरी तुम्हारी लीला। तो आज यहाँ पर द्वारिकाधीश को फिर डांट पड़ी कि तय कुछ भी करथस तो पहले ले बता, आज काबर नहीं रे। बोलो राधे राधे। देखो हमारे ठाकुर जी को अपने बहन के शादी में, अब ये खबर को क्यों आखिरी में बता रहे हैं? देखिए परीक्षित जी को मगन करना है, परीक्षित जी के जाने का समय आए, और डॉक्टर वही अच्छा होता है। एक डॉक्टर वो है जो नहीं इसमें ये दवाई ये भी लगेगा, ऑपरेशन करना है, हो सकता है आईसीयू में जाओगे, गारंटी नहीं। बोलो राधे राधे। अब एक डॉक्टर आईसीयू वाले को कुछ तो नहीं हुआ है, क्या होगा? वो चंगा आ जाता है, एक जन मर जाता है। डॉक्टर दो प्रकार के होते हैं। बोलो राधे राधे, है कि नहीं? तो यहाँ पर भी वही वर्णन है। सुखदेव जी ऐसे डॉक्टर हैं कि परीक्षित जी को मगन होकर के भेजना चाह रहे हैं। इसीलिए सुंदर ये कथा यहाँ पर भागवत की दृष्टि से आप लोग देखो सुंदर। आज अर्जुन जी और सुभद्रा जी दोनों का वहीं पर सुंदर पाणी ग्रहण, भैया ने दोनों को आशीर्वाद दे दिया। अब इसके बाद आगे सुखदेव बाबा कह रहे हैं, जय 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 अजाम जीत दोष गृभीत। यहाँ पर एक तो प्रश्न कर दिए कि महाराज एक बात समझ नहीं आई, भोलेनाथ तो महाफक्कड़ देवता है। बोलो राधे राधे, बोला करो। भोलेनाथ महाफक्कड़ देवता है नहीं है, लेकिन उसके भगत लोग सब लोग भारी पैसे वाले होते हैं, लेकिन नारायण के भक्त लोग पैसे वाले नहीं होते। क्यों? तो यहाँ पर बतलाए, हमारे भोलेनाथ जब भी कुछ देते हैं तो विचार नहीं करते। जाओ दो जन देवता सोच समझ के नहीं देते जी, सब लोग नाम ले लो बेचारे लोग का। बोलो भोलेनाथ, ब्रह्मा जी, ये दोनों से मांगोगे तुरंत तथास्तु है। और इससे सब लोग मांग रहे हो कि नहीं कब से? सुख संपत्ति घर आवे, तब वो नहीं मिला थे। देख ना कब से मांगते छन महाराज। तो ये बहुत सोच समझ के देने वाला है। बोलो राधे राधे। हाँ, अब भोलेनाथ के पास देखो क्या बतलाए हैं, एक लोटा जल सारी समस्या का नहीं है कि नहीं? हाँ, तो देखिए यही तो पूछ रहे हैं परीक्षित जी, ये दोनों में अंतर क्या है? तो बोले ये भोलेनाथ जो है कुछ सोचते नहीं है। एक बार एक दैत्य आया जिसका नाम है वृकासुर। ये वृकासुर इसको वरदान दे दिया तथास्तु। और क्या वरदान मांगा? मैं जिसको छूऊंगा वो भस्म हो जाए। बोलो राधे राधे। जिसके सिर पे मेरा हाथ हो वो भस्म हो जाए। तो भगवान जो आशीर्वाद देता है उसी के पीछे दैत्य लोग पहले हाथ डालते हैं। तो सबसे पहले किसके पीछे दौड़े? ये भवानी मैया को पाने के लिए गलत दृष्टि से देखा, अब तो मैं राज करूंगा। भोलेनाथ खुद भागने लगे। बोलो राधे राधे। वरदान देवैया कौन?
भोलेनाथ। अब भगैया कौन? भोलेनाथ खुद ही भाग रहे हैं। भगवान देखे कि हे परमात्मा भाग रहे हैं, ये हमारा भगवान छलिया, ये कैसे कैसे बुद्धि लगाता है। देखिए तुरंत वटुक वामन बन के आ गए, सुंदर वटुक वामन बन के आए। ओ महादेव कहाँ भाग रहे हो? वृकासुर दौड़ के आया और भगवान 52 बुटिया बन करके आए हैं। रुको महादेव। वृकासुर भी घबरा गया, ये 52 बुटिया कौन है? इसके देखे महादेव रुक गया, ये सामान्य आदमी नहीं है, इसकी बात को माना जाए। वृकासुर प्रणाम कर रहा है, बोलो राधे राधे। ये वृकासुर कोई और नहीं, इसी का नाम है भस्मासुर। तो ये वृकासुर बोला महाराज प्रणाम। अब तो ये 52 बुटिया भगवान को लगा कि ये मेरी बुद्धि में आ गया। अरे देख बाबा तू कहाँ फक्कड़ के बात में आता है? ये कहाँ कैलाश में रहने वाला, कुछ भी पहनने वाला, भूत प्रेत के साथ रहने वाला, ये इसका पूरा पूरा आशीर्वाद नकली है, कुछ काम नहीं आता। अगर होगा तो चल देख ले। तू एक काम कर, तू पहले अपने में देखा है, चेक करके अपने में देखना, थोड़ा सा गरम गरम लगेगा कहीं तो देख लेना भाई कि इसका आशीर्वाद सही है। हाँ ठीक बोल रहे हो महाराज। वो देखा, जिसको देख के भोलेनाथ भी रुक गए, मतलब ये सामान्य आदमी नहीं है। सिर को छू बाबू, सिर को जैसे ही छुआ थोड़ा थोड़ा तपन आया, नहीं है गरम। अरे यहाँ पे आएगा ना गर्मी। वो देखो 52 बुटिया बन के आया भगवान और उसी के माथा को छुआ दिया। बोलो राधे राधे। यही भस्म हो गया, उसी का नाम है भस्मासुर। तो देखो भैया भोलेनाथ तो ऐसे वर दे देते हैं कि पूछो मत, लेकिन ये सोच विचार के देते हैं। अब एक बार योजना बनी कि तीनों देवता में सबसे बड़े कौन? 3 देवता कौन कौन? ब्रह्मा विष्णु और महेश। ये तीनों में बड़े कौन हैं? तो इसकी आज्ञा हुई भृगु जी महाराज। भृगु जी महाराज को ही क्यों आज्ञा मिलती है आपको बता दें। दुर्वासा ऋषि क्रोधी हैं। भृगु जी महाराज सोच विचार के काम करते। उनका एक आदत था भृगु जी का, बस दिन भर भी वो दाढ़ी धर के ही बात करे, बहुत सोच विचारने वाले। तो इसीलिए उनको कहा गया तीनों देवता में अगर सबसे बड़े कौन है उसका निराकरण करिए। तो सबसे पहले गए ब्रह्मा जी के पास, दूसरी बात गए भोलेनाथ के पास। तो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया, ब्रह्मा जी गुस्सा हो गए। भोलेनाथ का आलिंगन नहीं किया, भोलेनाथ भी गुस्सा गए। अब तो भृगु ऋषि दौड़ते गए और सीधा नारायण के सीने में, देखो जी, एक लात ब्राह्मण ने लात मार दी। देखो अब नारायण जी कह रहे हैं कि प्रभु एक तो मेरा हृदय इतना कठोर है और आपका चरण इतना कोमल, और आपने मेरे हृदय को मारा, कितना चोट पहुंचा होगा प्रभु। आज वहीं पर घोषणा कर दिए भृगु जी कि अगर तीनों देवता में कोई बड़ा है तो कौन? नारायण ही है। जो संतों का सम्मान किया, जो संतों के चरण की सेवा करता है, वही तो सबसे बड़ा है भैया। अब इसके बाद 11वें स्कंध में प्रवेश करें। इसको देखो माताओं बहनों, घर में यदि कोई बड़ा पोस्ट में आ गया, अचानक कोई बड़ा पद पा गया, तो उसका फायदा अभिमान के रूप में बच्चे उठाने लग जाते हैं। सही बात है गलत? हाँ, अभिमानी हो जाते हैं बच्चे। द्वारिकाधीश तो ये हैं, लेकिन द्वारिकाधीश में भगवान की प्रेरणा से संत लोग आए, संत लोग चातुर्मास्य करने लगे। कुछ बालकों ने एक दिन देखा महाराज लोग आए हैं, उन बालकों ने सांब को, जाम्बवती जी का जो लड़का है ये बहुत सुंदर है, इसको क्या किए, स्त्री के वेश में ले आए, सुंदर साड़ी पहना दी, गोरी नारी सुंदर दिख रही है, लेके चले गए और संतों से जाकर के पूछ दिया, महाराज ये भाभी जी के पेट में बाबू है कि नोनी? बोलो राधे राधे। देखिए कपड़ा को बांध के चले गए, झूठ बोलने लग गए। और भगवान ने सब बच्चों को समझाया, संत ब्राह्मण का अपमान मत करना, गलती से भी अपमान हो जाए तो कुल का नाश हो जाता है। और आज यही गलती कर बैठे यदुवंशी। तुरंत गए हैं और जाकर के क्या पूछ डाला, ये पेट में क्या है?
दुर्वासा ऋषि भी उसमें बैठे थे। दुर्वासा ऋषि बैठे बैठे बोले कि इसमें कुछ नहीं है, इसके पेट में मूसल है, मूसल। जा करके भगे तो कपड़ा भी नहीं था पेट में, सच में देखे तो क्या निकला, लोहे का मूसल। वो मूसल को काटा गया, काटा गया, पूरा पीस डाला गया। उग्रसेन जी को भी ले दे के बताए। उग्रसेन जी को जब पता चला तो अब क्या कर सकते थे, वो भी कृष्ण जी को नहीं बताए। उग्रसेन जी को पता चला, उन्हीं के सामने वो नहीं गए, लेकिन सब बच्चे लोग उसको समुद्र में बहवा दिए, काट काट के। छोटा सा कील बचा, वो जो घिसते चले गए, घिसते चले गए उस मूसल को, उसी से ऐरक नामक घास उग गया चारों तरफ समुद्र के किनारे। अब जो कील बचा उसको एक मछली ने निकल गया, और मछली जब निकली उसी से एक हथियार बनाया गया, ठीक है, धनुष बाण। धनुष बाण का तीर, समझ गए ना, एकदम नुकीला धार। अब उसी को बनाया। अब भगवान यहाँ पर देख रहे हैं पूरी लीला को। तो धनुष है जो छोटा सा, उसको मछली आग। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। हम नारद जी आए हैं घूमते घूमते। कृष्ण जी आज बोले कि नारद जी एक काम करिए, वसुदेव जी मेरे पिता मेरे को अभी भी लड़का समझते हैं, बच्चा ही समझ रहे हैं, जा करके उनको तत्व ज्ञान का उपदेश करिए। तो जनक जी और 9 योगेश्वरों के बीच का जो संवाद हुआ है, यहाँ पर नारद जी वसुदेव जी को बतला रहे हैं। जनक जी ने जो 9 योगेश्वरों से किया था वो संवाद। ये 9 योगेश्वर कौन है? ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए, जिसमें सबसे बड़े हैं जड़ भरत जी। उसके बाद 9 लोग जो हुए वो 9 योगेश्वर के नाम से हैं। सब लोग उनका नाम ले लो, कवि, हरि, अंतरिक्ष, पिप्पलाय, अविर्होत्र, द्रुमिल, चमस, करभाजन। ये 9 योगेश्वर हैं। और ये 9 योगेश्वरों ने 9 योगेश्वरों को जनक जी ने पूजा किया था। और ये सब लोग जनक जी को जो सलाह दिए थे, वही सलाह आज नारद जी वसुदेव जी को दे रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए वसुदेव जी, सबसे पहले भगवत आचरण आप करिए। जीवन भर आप भगवत आचरण करते हैं। और नारायण का अवतार, बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। तो एक बार नर और नारायण दोनों तपस्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। इंद्र को ईर्ष्या हो जाती है कि कहीं ये मेरा इंद्रासन न छीन ले, इसलिए नर नारायण की तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र ने कामदेव को भेजा। कामदेव ने बहुत प्रयास किया डराने का, अनेक प्रकार के काम बाणों से, लेकिन यहाँ पर भगवान ने अपने उरु से, नर नारायण भगवान ने अपने उरु से एक अप्सरा को ही प्रकट कर दिया, जिसका नाम है उर्वशी। सब लोग बोलो, उर्वशी नाम के अप्सरा को बोले कि मेरे को तू नहीं मोह सकता, बल्कि अब ये अप्सरा को भी लेके तू ही चले जा। इंद्र जी अभिमान वहीं पर ढहा दिए। बोले कि सही बात है प्रभु, आपके सामने मेरा कोई भी अभिमान नहीं टिकता। ये इंद्र के अभिमान को भगवान कम किए। ये नर और नारायण कोई और नहीं, नर के रूप में अर्जुन है और नारायण के रूप में साक्षात भगवान है, जो आज भी बद्रीनाथ में विराजमान है। कौन कौन गए हैं बद्रीनाथ? बस
साक्षात सर्वात्मा श्री हरि परमेश्वर है। माया के द्वारा वो मनुष्य बन करके ही लीला कर रहा है। इसलिए सच्चे हृदय से जाओ, तुम भी प्रीति करो। अब वसुदेव जी तो प्रीति करने लग गए। नारद जी प्रस्थान किए, सारे देव वृंद प्रकट हो गए, स्तुति करने लग गए कि प्रभु आपकी लीला पूर्ण करने की अब समय हो चुकी है। 125 वर्ष के लिए आप आए थे, 125 साल के लिए, अब प्रभु आप जल्दी आइए। 125 वर्ष तक रहकर आपने भार दूर किया, प्रभु अब आपके जाने का समय हो गया है। अब उधर से उद्धव जी को जब पता चला भगवान जाने वाले हैं, उद्धव जी बोले मैं भी आपके पास जाऊंगा। बोले कि देख उद्धव, मैं जा रहा हूँ प्रभास क्षेत्र में, विचार करिएगा माताओं, भगवान भी अब परम धाम को जा रहे हैं, लेकिन आखिरी में क्या बोले, प्रभास क्षेत्र में जाके मैं भी कीर्तन करूंगा। भगवान भी बोल रहे हैं, देखिए क्यों, अपने पाप के प्रायश्चित के लिए। मैं तो सब कुछ अच्छा किया, लेकिन मेरे कुल के द्वारा पाप हुआ। और याद रखना, सेवक का अपराध स्वामी का अपराध माना जाता है, इसलिए गलती मुझसे भी हुई है, इसलिए जा करके मैं भजन करूंगा। ये साक्षात परमात्मा का कहना है। देखिए अनिष्टों की निवृत्ति हो जाए, जितने अनिष्ट हुए हैं, पाप कर्म हो गए, वो गलती से हो जाते हैं, वो सबके लिए कीर्तन आवश्यक है। भगवान जाने लग गए। अब भगवान बोलने लग गए उद्धव जी को, मित्र देखो मैं जा रहा हूँ। उद्धव बोले कि मैं भी जाऊंगा महाराज, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। भगवान बोल रहे हैं यहाँ पर कि तुम चिंता मत करो, तुम बद्रीनाथ में ही विराजमान हो जाना, तुम यहीं पर विचरण करते रहना, मेरे साथ मत आओ। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि घूमते घूमते भटकते भटकते दत्तात्रेय जी के 24 गुरु के बारे में यहाँ पर भागवत जी की कथा में बतलाया अंतिम में कि देखिए माताओं बहनों, कैसे अपने आप को नियंत्रण में रखा जा सकता है। तो सबसे पहले आप सब लोग कान को खोलिए और सुनिए, गुरु बनाना और अपने अपने में लड़ डाले। जितने यदुवंशी 56 करोड़ हैं, सिर्फ 2-4 लोग बचे हैं, सब के सब मर गए, सब के सब मर गए। भगवान एक स्थान पर गए और जाकर के बैठ गए, पैर को हिलाते, पैर को हिलाते। इधर वही पहेलिया गया है, जो वही वाला बाण है, सब लोग देखो, जिससे हथियार बनाया गया, वही बाण। भगवान पैर हिलाते बरगद के नीचे बैठे हैं, अचानक बहेलिया आया, उसको लगा कि कोई मिर्गा है, बाण को चला दिया, वो बाण भगवान के चरण में लगी। जैसे ही पता चला, अरे मैं प्रभु को मार दिया, दौड़ते आया। प्रभु ने कहा कि मेरे को नहीं मारा, ये सब मेरी इच्छा से है, जा तू स्वर्ग लोक जाएगा। बल्कि जो भगवान को मारा, भगवान ने उसी को स्वर्ग लोक भेज दिया। अब इसके बाद भगवान के परम धाम जाने का समय आ गया। दारू को बुलाया भगवान, अपने सारथी को बोल दिए कि जाओ द्वारिकापुरी में बोल के आ जाओ, आज से 7वें दिन द्वारिकापुरी समुद्र में डूब जाएगी, सब के सब द्वारिकापुरी खाली कर दे। अब सब के सब आकाश में जितने देवता हैं, सब आ गए भगवान के स्वागत करने के लिए। आइए आइए प्रभु आइए। चारों तरफ भगवान के जाने का समय आ गया। अचानक जैसे परीक्षित जी आकाश में बिजली चमकता है, गायब हो जाता है, वैसे ही प्रभु हम सब के बीच से चले गए। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। पूरा सबका साथ छोड़ करके भगवान चले गए। परीक्षित जी बोलने लगे भगवान चले गए, अरे भगवान कहीं गए नहीं है माताओं। वसुदेव जी जोर से बोलो। और जिसको उठाने का सौभाग्य मिलता है ये पोथी, तो सामान्य बात नहीं है माताओं। इसीलिए हम कल के दिन अवसर देते हैं, जिसको जिसको है जल्दी उठा लो। जाने के पहले, विदाई के पहले जिसको उठाना है उठा लो। पोथी उठा पाना बहुत, पोथी इसको उठाना ना ये पहाड़ के बराबर बहुत खर्चीला है। बोलो राधे राधे। हाँ, हमारे ठाकुर जी को ऐसी मत समझना, बहुत खर्चीला ठाकुर है, बहुत। प्रभु इसी भागवत जी में आकर के विराजमान हो गए। कलयुग के कुलसित प्राणियों के उद्धार करने के लिए भगवान इसमें आए, ताकि कलयुग में सबका कल्याण हो जाए। आज कहना है, देखिए भगवान चले गए और कलयुग ने पैर जमा। जिसने जिसको पसंद किया उसके साथ विवाह हो जाएगा। बोलो राधे राधे।
ब्राह्मण जनेऊ दिखाएंगे, तिलक लगाएंगे, ब्राह्मण कहलाएंगे। बोलो राधे राधे। गोत्र प्रवर शाखा के झंझट में कोई नहीं पड़ेगा। बड़े बड़े डकैता सत्ता के अधिकारी हो जाएंगे, दिन रात प्रजा को लूटेंगे। कली काल जब आएगा उसी समय भगवान कल्कि का भी एक समय अवतार होगा। कहाँ होगा अवतार तो लिख रहे हैं, देखिए। संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशसः कल्कि प्रादुर्भविष्यति। उत्तर प्रदेश, सब लोग बोलो, मुरादाबाद जिला, संभल नाम की तहसील, विष्णु यश ब्राह्मण के घर किनका प्रादुर्भाव होगा? बोलो कल्कि भगवान की। हाँ, और कैसे आएंगे तो लिखा है सांवला श्री विग्रह होगा, सफेद घोड़ा होगा, दिव्य सुगंध फैलाते हुए आएंगे और धर्म का स्थापना करेंगे। 4,32,000 वर्ष का ये कलयुग है। कितने साल का है? अब अभी मात्र 5,500-6 हजार होया है जी। अब सोचो अभी में तो ये हाल है, आने वाले समय में क्या होगा तो लिखा है भूख लगेगा ना, आजू बाजू वाले को खा दोगे। बोलो राधे राधे। ये वर्णन है। हाइट नहीं बढ़ेगा किसी का, सब बौने हो जाएंगे। सुखदेव बाबा बोले चलो अब अपने राम चलते हैं। परीक्षित अब हम जा रहे हैं भैया, कथा सुना डाले। परीक्षित जी डर गए हैं, यानी मैं भी चले जाऊंगा। भगवान सुखदेव बाबा बोले हे भगवान, अभी भी तेरे को मरने से डर है परीक्षित। बोलो राधे राधे। 7 दिन में क्या कथा सुनाया, तूरे का साल हो गए। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। हाँ, तो बोले देखो याद करो हम क्या बतलाए थे जड़ भरत जी कथा में, ये शरीर नहीं है, ये क्या है? आत्मा। सब लोग बोलो। और आत्मा कभी मरती नहीं है, इसलिए तुम भी नहीं मरोगे। और जिस दिन हर कोई जान लेगा कि ये शरीर नहीं, ये आत्मा है, आप लोग भी कभी आत्महत्या नहीं करोगे, ना कोई करेगा। अरे है ही नहीं अपना। छोटी छोटी बातों में आजकल लोग सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन प्रार्थना है माताओं बहनों जीवन में नहीं, ना करें, ना करें। ये शरीर है भगवान का दिया, बड़े भाग मानुष तन पावा, लेकिन अंदर बैठा कौन है चलाने के लिए? वही तो परमात्मा है ना। तो ये आत्मा को परमात्मा को सौंप दो। अब सुखदेव जी कहे कि परीक्षित तेरा शरीर नष्ट होगा, तू तो अविनाशी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अब जाने का समय आ गया, सब लोग दर्शन करो भैया। सुखदेव बाबा जी वहां चले गए। अब कालांतर में वही तक्षक आया जो श्राप था, और आज आया परीक्षित जी को जैसे ही काटा, आज परीक्षित जी का भी वहीं पर उद्धार हो गया। बोलो परीक्षित जी महाराज की जय हो। अब सांप काटा है करके परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। ऋषियों ने आकर के उनको रोका। इस प्रकार ये भागवत की कथा, जिसमें 18,000 श्लोक। बोलो राधे राधे। कितना श्लोक? 335 अध्याय। बोलो ठीक। 12 स्कंद। जितना इधर उधर से जूठा खाए हैं गुरुजी लोगों का। बोलो राधे राधे। ठीक है, जितना बुद्धि समाता है, छोटा छोटा बुद्धि है। आप तो बनाने में कितना समय लगा? एक तो इन लोग ऐसा तैयारी किए हैं, 10 दिन की तैयारी है आप लोग को जो दिख रहा है। 10 दिन में बात हुआ है, 6 दिन में कार्ड छपा है, 5 दिन में पंडाल लगा है, और उस दिन आके सीधा कथा प्रारंभ हुआ है। बोलो राधे राधे। और उसमें भी देखो भव्य धुमाल के साथ, बस डीजे के साथ। तो बस आप लोग एक चरण बाहर निकालो, ठाकुर जी पर लेने के लिए आ जाते हैं माताओं। परीक्षित जी भी चले गए। आखिरी श्लोक को हम सब एक साथ पाठ करेंगे, हमारे साथ बोलिए, सब हाथ जोड़िए। नाम संकीर्तनम यस्य नमो दुख समनः प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम। जिन भगवान के नाम संकीर्तन करने मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम है। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। देखिए अब
पूरे टीम के तरफ से हम एक बात कहना चाहेंगे। क्या पाप तो उठाओ, जो उठाओ, अब मस्त उठाओ और एक साथ कर ले भजन, और मौका मिला है तो कर ले जतन। नहीं तो क्या होगा, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी बन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। बोलो सांवरे सरकार की जय हो। राधे भाई बंधु कुटुंब कबीला, भाई बंधु कुटुंब कबीला, ये तो जग का झूठा झमेला, ये तो जग का झूठा झमेला। मरने के बाद तुझे आग में जलाएंगे, मरने के बाद तुझे आग में जलाएंगे, 13 दिनों तक तेरा मातम मनाएंगे, 13 दिनों तक तेरा मातम मनाएंगे। हो बाद में प्यारे पछताएगा, जब बोलो जी का नाम प्यारे घट में भर ले, जीवन मरण से प्यारे मुक्ति पा जाएगा, नहीं तो बाद में निकल जाएगा। ये चमक ये दमक फुलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हें से है। ये चमक ये दमक फुलवन। होली के रसिया की जय हो। चलिए सब लोग आनंद करना। रसिया आज बीरज में होली रे, रसिया आज बीरज में होली रे, रसिया आज बीरज में होली रे, रसिया होली रे, रसिया पर चोरी रे, रसिया होली रे, रसिया चोरी रे, रसिया होली रे, रसिया पर चोरी कन्हैया, मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया, अरे छोटे से श्याम कन्हैया, प्यारो सो श्याम कन्हैया, अरे छोटे से श्याम कन्हैया, ओ प्यारो सो श्याम कन्हैया, मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया, मुख मुरली बजाए, कन्हैया कन्हैया, साकर गली गोकुल के, राधा पनिया जाए, राधा पनिया जाए, बीच में मिल गए कन्हैया, कन्हैया कन्हैया, अरे छोटे से श्याम कन्हैया, प्यारो सो श्याम कन्हैया, अरे छोटे से श्याम कन्हैया, प्यारो राधे बिना होली न हो, राधे बिना होली न हो, सहर माते हो, मोरा निकला के कान्हा, मीठी मीठी मुरली हंसो।
कदम के डारा रे, आए हवन कथा कहे हम तू हर बार रे। हो मुला निकला के कान्हा मीठी मीठी मुरली है तो, मुला निकला के कान्हा मीठी मीठी मुरली, मीठी मीठी मुरली है तो, मीठी मीठी बंसी है तो, मुला निकला के मुला निकला के कान्हा मीठी मीठी मुरली है तो, मुला निकला के कान्हा मीठी मीठी मुरलिया जाए राधा बनिया जाए, बीच में मिल के कन्हैया कन्हैया कन्हैया, सागर गली गोकुल के राधा बनिया जाए राधा बनिया जाए, बीच में मिल के कन्हैया कन्हैया कन्हैया। और छोटे से श्याम कन्हैया प्यारो सो श्याम कन्हैया, अरे छोटे से श्याम कन्हैया से श्याम कन्हैया। अरे होली खेले रघुवीरा यावत में, होली खेले रघुवीरा खेले रघुवीरा, मारो भर 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 पिचकारी, मारो भर 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 पिचकारी, कान्हा के लिए दिलदार मुरली बजाए मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया मुरली बजाए मुरली बजाए। उठाओ हाथ जोर से बोलो होली है, होली है। हाँ महादेव का बढ़िया होली है। ठीक ठीक चलो सब लोग, हाँ आप ही लोग है, हाँ जोरदार सब लोग। हमारो रंग केसरिया, हमारो रंग केसरिया, हमारो रंग केसरिया, होलिया में उड़े रे गुलाल, हमारो रंग केसरिया 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 केसरिया, होलिया में उड़े रे गुलाल, हमारो रंग केसरिया, होलिया में उड़े रे गुलाल, हमारो रंग केसरिया। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, तो नैना 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 रुकना नहीं है, रुकना है ना, तो नैना सरकार के कटीले है कटार के, तो नैना सरकार के कटीले है कटार के, आज जगराता माई का माँ को बना लेना, आज है जगराता माई का माँ को बना लेना। अरे भैया जी जरा ताली बजा लेना, अरे भैया जी जरा ताली बजा लेना, हाथ उठा के लगा जयकार, क्या गूंजेगा जोर से बोलो। अब सिर्फ मम्मा बोलवाएगा, बोलवा मम्मा जोर से। चलिए उठाओ पूरे पूरे हाथ और कहना क्या, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, हर घर में अब एक ही नाम जय श्री राम, हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, जय श्री राम बोलो जोर से। सवारी राम जी की नीली सवारी, राम
राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। जय राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की। चलिए अब सब लोग आरती करो भैया। राधे 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 राधे। श्याम के बिना तुम आधे, श्याम के बिना तुम आधे, तुम्हारे बिना श्याम आधे। और चलो इसके बाद आरती करना, राधे राधे बोलते एक साथ उठा लो और सब लोग अपने स्थान पे कूदो और झूम के बोलो राधे 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 राधे। आठों पहर रहे संग संग, आठों पहर रहे सत्संग, हरे सावरे की एक राधे राधे। बोलो राधे। चलिए से श्री श्याम भजन गा के हमको क्षमा करना। लेते हैं विदा हम आपसे श्री श्याम भजन गा के हमको क्षमा करना। माताओं बहनों को प्रणाम हमारा है, माताओं बहनों को प्रणाम हमारा है। सब सुनने वालों को प्रणाम हमारा है, सब सुनने वालों को प्रणाम हमारा है। और कुछ कहने सुनने में यदि कोई गलती हुई हो तो देखो साथ में प्रेम प्रेम आता है भैया। और हम तो इसी मोहल्ले के भुलाएंगे जो प्यार मिला हमको। कैसे भुलाएंगे जो प्यार मिला हमको। कैसे भुलाएंगे जो दुलार मिला हमको। कैसे भुलाएंगे जो दुलार मिला हम। कामना करते हैं प्रभु से मिलते रहे हर बार, लेकिन गलती क्षमा करना। लेते हैं विदा आपसे श्री श्याम भजन गा के गलती क्षमा क्षमा। हो जाता है भैया। कुछ भी किसी को टोक पार अच्छे से सुने। बाहर बाहर से आए रही कथा सुना के जाए जाए आंखी बंद करके सुनाबो 3 घंटे में कुछ नहीं जाए। आरती उतारूं अपने भागवत भगवान की। आरती उतारूं, आरती उतारूं अपने भागवत भगवान की। आरती उतारूं। राधा कृष्ण है राधा, राधा सब लोग आइए। कृष्ण है राधा, एक प्राण दो रूप अबाधा। एक प्राण दो रूप अबाधा। नीला रस अनंग अनुराधा। नीला रस अनंग अनुराधा। रास रहस्य सुधा आबाधा। रास रहस्य सुधा आबाधा। सागर में लहरे जैसे, लहरों में सागर जैसे। सागर में लहरों जैसे, लहरों में सागर जैसे। ऐसे तरल छवि प्यारे, ऐसे तरल छवि प्यारे। प्यारे श्याम श्याम की आरती उतारो अपने भागवत भगवान
कृष्ण शब्द है अर्थ है राधा, कृष्ण शब्द है अर्थ है राधा, एक प्राण दो रूप अबाधा, नाम अमंगल मूल न सावन, नाम अमंगल मूल न सावन, त्रिविध ताप हर जन मन भावन, त्रिविध ताप हर जन मन भावन। जय हो मथुरा धाम की, जय हो गोकुल श्याम की, जय हो मथुरा धाम की, जय हो गोकुल धाम की, जय हो परम धाम वृंदावन, जय हो परम धाम वृंदावन, श्री वृंदावन धाम की। आरती उतारो अपने भागवत भगवान की, आरती उतारो, आरती उतारो अपने भागवत भगवान की, आरती उतारो। भाग्य जगे हैं बरसाना के, भाग्य जगे है बरसाना के, कीर्ति नंदिनी जय श्री राधे, अवरास रस पूर्ण छलकता, भावरास रस पूर्ण छलकता, राधा बिना कृष्ण है आधा, कृष्ण है आधा। जय हो श्री वृषभान लली की, जय हो मैया कीर्ति कली की, जय बिनी जय हो, शरण शरण स्वामिनी जय हो, जय हो राधा श्याम की। आरती उतारो हो राम लखन भैया के, संग सीता मैया के, आरती उतारो हो, आरती उतारो राम लखन भैया के, संग सीता मैया के, ओ आरती उतारो जगमगने लगी मेरे श्याम की आरती होने लगी, हो जगमग 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 ज्योत जली, होने लगी। आरती उतारो अपने भागवत भगवान की, आरती उतारो। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम उद्गिरहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला फुलतालिकायै, कपालमाला किथे कराय, दिगंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। खट बंसी वाले गोकुल के राजा, तेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। नट खट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। आजा आजा आजा, खट खट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा हरे बुढ़िए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कभी अतैतान प्रचरण घूम ले प्रजरन्द्र शिखास्तानि कंकण देखा गुं सत्रियोजन धनवानि तन्वसी, यानि कानि च पापानि जन्मान् प्रटुण्डाय च धीमहि, तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम् कात्यायनी च विद्महे, कन्याकुमारी च धीमहि, तन्नो दुर्गे वासुदेवाय च धीमहि, तन्नो विष्णु प्रचोदयात्।
हरि ओम। अंजनी नंदनाय च विद्महे वायुपुत्राय च धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हे माता जी अंबिका सिंहवाहिनी मां, सिंहवाहिनी मां, यथा भाव पूजा किए, यथा भाव पूजा किए, दीजो आशीर्वाद, दीजो आशीर्वाद। हे माता जी लक्ष्मी, हे माता जी लक्ष्मी, गजवाहिनी मां, गजवाहिनी मां, यथा भाव पूजा किए, यथा भाव पूजा किए, कीजो धन बरसा, कीजो धन बरसात। सिंह चढ़े दुर्गा मिले, सिंह चढ़े दुर्गा मिले, गरुड़ चढ़े भगवान, गरुड़ चढ़े भगवान, बैल चढ़े बाबा मिले, बैल चढ़े बाबा। हे बप्पा जी गणपति, हे बप्पा जी गणपति, मूषक वाहन राज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ संग, पूर्ण करियो का, पूर्ण करियो काज। देने वाला एक है, मांगे लाख करोड़, मांगे लाख करोड़। 7 दिन तक जो भी कथा में त्रुटि हुई होगी प्रभु, हमने कुछ नहीं था फिर भी पंडाल बनाया, आपके लिए बनाया, हमारे में कोई सामर्थ्य नहीं था, आप ही किए, आप ही कराए। ऐसा करके भगवान से प्रार्थना करो सब लोग। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो भव। यद अक्षर पद भ्रष्ट मात्राहीनम यद भवे तत् सर्वोला के बिहारी लाल की जय हो। आनंद कंद कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। अवहि देवी देवताओं की, माता पिता गुरुजनों की, गौ गंगा गायत्री माता की, समस्त अवहि देवी देवताओं की, माता पिता गुरुजनों की, पूज्य कीर्तन मंडली की, पूज्य विप्रवरों की, पावन धाम बिलासपुर धाम की, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, सनातन धर्म की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर 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 भूतेश्वर महादेव। जय जय श्री राम।